Hello students, today we are going to learn mobile system organization. Fine, computer system organization के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इसमें हम देखेंगे कि मोबाइल फ़ोन्स हमारे कैसे वर्क करते हैं और उनका अंदर आर्किटेक्चर कैसा होता है. फाइन, सो व्हाट इज़ मेंशन्ड ओवर हियर, जस्ट सी इट केयरफुली. A mobile phone is essentially a two-way radio consisting of a radio transmitter and radio receiver. हमको पता है हमारे फ़ोन के जो सिग्नल हैं वो रेडियो वेव्स के फॉर्म में हमारे इन्वायरमेंट में ट्रांसमिट होते हैं. फाइन, आपने टावर देखे होंगे टेलीफोन और फ़ोन सर्विस प्रोवाइडर के. यस, सो वो टावर्स आपके रेडियो सिग्नल सेंड करते हैं एंड रिसीव करते हैं, और ऐसा ही एक ट्रांसमीटर एंड रिसीवर जो रेडियो सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकता है एंड रिसीव कर सकता है वो हमारे फ़ोन में होता है. सो आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं क्या हो रहा है. फर्स्ट इमेज जो है आपकी ये वाली, इसमें क्या हो रहा है इस वाले, उसमें आपके मोबाइल से रेडियो वेव्स जा रही हैं आपके टावर में. सेकंड वाले इसमें क्या हो रहा है, आपके टावर से वो रेडियो सिग्नल आगे जा रहा है लोकल वायरलेस एक्सेस पॉइंट तक. फाइन, लोकल वायरलेस एक्सेस पॉइंट क्या होते हैं, जो आपके सिग्नल को आगे फॉरवर्ड करते हैं. अब ये वाला टावर जो है ये आपका लोकल टावर है. लोकल टावर से आपके लोकल वायरलेस एक्सेस पॉइंट तक डेटा जाता है. फिर वायरलेस, उस लोकल वायरलेस एक्सेस पॉइंट, ये तो हमारे लिए लोकल है, लेकिन जो जहाँ हमें सिग्नल भेजने हैं उस टावर के लिए ये वाला एक्सेस पॉइंट रिमोट है. तो उस एक्सेस पॉइंट से एक टावर तक सिग्नल जाते हैं, सिग्नल रिसीव किए जाते हैं. एंड फोर्थ में उस टावर से जिसमें हमने भेजा है उस टावर से सिग्नल हमारे फ़ोन में ट्रांसमिट होते हैं. सो दिस इज़ हाउ एक्चुअली योर फ़ोन कम्युनिकेट. Now if we'll see the next one, this tells what are the components of mobile phone. A circuit board as a brain of the phone, an antenna which receives and transmits the radio signal, a liquid crystal display, normally आजकल सारे मोबाइल फोन्स में होती है LCD, then keyboard और टच स्क्रीन. आपके LCD सभी मोबाइल्स में होती हैं. टच स्क्रीन आपके आजकल मोस्टली फ़ोन में होती है. जिनमें टच स्क्रीन नहीं है उनमें कीबोर्ड होता है. फाइन, एक माइक्रोफोन सारे फ़ोन्स में होता है, एक स्पीकर सारे फ़ोन में होता है, एंड एक बैटरी, ये भी सारे फ़ोन में होते हैं. यू आर वेरी मच फेमिलियर विद दीज कंपोनेंट दैट योर मोबाइल फ़ोन इज़ हैविंग दीज कंपोनेंट्स. ओके, now different types of touch screen. These are the some types of touch screen mentioned over here. I think so you are familiar with TFT. आपने कंप्यूटर सिस्टम में डिफरेंट टाइप के मॉनिटर्स पड़े होंगे. आपने उसमें LCD देखा होगा, TFT देखा होगा. ऐसे ही आपके जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं उनकी टच स्क्रीन जो होती हैं उनकी भी अलग अलग टाइप होते हैं. ऑल्दो वी डू नॉट बॉदर अबाउट दीज थिंग और वी डू नॉट नो विच टाइप ऑफ टच स्क्रीन वी आर यूजिंग, बट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टच स्क्रीन एंड फ्यू ऑफ them mentioned over here. First one is TFT, thin film transistor LCD display. इस टाइप की TFT बहुत हाई रेजोल्यूशन और बेटर इमेज क्वालिटी के लिए यूज़ की जाती है.
और ये बहुत सस्ती भी होती है। सो आपके जो आपके बजट फ़ोन्स हैं उनमें नॉर्मली आपकी TFT LCD टच स्क्रीन ही यूज़ होती है। नेक्स्ट इज़ योर IPS। IPS इज़ इन प्लेस स्विचिंग। ये आपके TFT LCD से एक स्टेप आगे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है। ये बेसिकली आपके डिस्प्ले की ब्राइटनेस या पिक्चर क्वालिटी आपकी TFT से ज़्यादा बेटर होती है इसकी, एंड ये कम बैटरी यूज़ करती है। तो जहाँ पे हमें बैटरी ज़्यादा चाहिए होती है, जिन फ़ोन्स की बैटरी बैकअप ज़्यादा होती है, उनमें ये वाली टच स्क्रीन अवेलेबल होती है। Then resistive and capacitive. There are two types of LCD touch screen, resistive and capacitive. Resistive touch screen basically 2 layers की बनी हुई होती है जिनके बीच में एक गैप होता है, जबकि आपकी जो कैपेसिटिव टच स्क्रीन है उसके लेयर्स के भी एक ही लेयर होती है, तो गैप नहीं होता कहीं पे। आपकी जो कैपेसिटिव स्क्रीन है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होती है, लेकिन आपकी ज़्यादा सिक्योर जो होती है वो रेसिस्टिव होती है। ओके, देन एक और टेक्नोलॉजी आती है आपकी OLED, ऑर्गेनिक लाइट एमिटेड डायोड। These are the newer technology as compared to all other 3. इसमें भी आपके 2 टाइप आते हैं, एक्टिव एंड पैसिव मैट्रिक्स। एक्टिव मैट्रिक्स एंड पैसिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटेड डायोड। ये बेसिकली आपके बहुत ज़्यादा क्विक रिस्पॉन्स वाले आपके टच स्क्रीन होती है। इनका व्यूइंग एंगल का मतलब जानते हैं आप? व्यूइंग एंगल होता है लाइक आपके पहले LCDs आते थे कि आप अगर उसके एग्जैक्ट सामने स्ट्रेट बैठे हैं तो वो दिखते थे, ऊपर नीचे या साइड में आप किसी एक पर्टिकुलर एंगल 45 डिग्री के एंगल के बाद अगर आप जाएंगे तो आपको स्क्रीन बिल्कुल नहीं दिखेगी। लेकिन आपके OLED ऐसे हैं जिसमें आपके व्यूइंग एंगल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किस एंगल से देख रहे हैं आपकी स्क्रीन को, आपको सभी तरीके से क्लियर नज़र आएगी। सो आपके जो OLED थी उन्होंने व्यूइंग एंगल वाले उस पर काम किया, सो दैट ड्रॉबैक ओवरकम इन योर OLED। ब्राइटनेस आपकी बहुत अच्छी होती है इस टाइप के टच स्क्रीन पे। अमोल्डेड होते हैं आपके एक्टिव मैट्रिक्स एंड सुपर अमोल्डेड है सुपर एक्टिव मैट्रिक्स एंड पैसिव मैट्रिक्स। एक्टिव मैट्रिक्स एंड पैसिव मैट्रिक्स में डिफरेंस सिर्फ यही है कि एक्टिव मैट्रिक्स आपके बहुत यू कैन से ज़्यादा आपकी पैसिव मैट्रिक्स से ज़्यादा रिस्पॉन्सिव आपके एक्टिव मैट्रिक्स होते हैं। पैसिव मैट्रिक्स एंड एक्टिव मैट्रिक्स में मैं आपको एक कॉमन सा डिफरेंस बताती हूँ। आपने देखे होंगे आजकल मोबाइल फ़ोन्स जिनके बिल्कुल किनारे साइड तक भी आप अपनी स्क्रीन देख सकते हैं, वो आपके एक्टिव मैट्रिक्स होते हैं। पैसिव मैट्रिक्स में क्या होता है, आपका जो ओवरऑल मैट्रिक्स होता है, जो अंदर डिज़ाइन होता है स्क्रीन के अंदर, जो इमेज डिस्प्ले करने का पूरा स्ट्रक्चर होता है, वो उसके कुछ पॉइंट्स उसमें फिक्स होते हैं, मैक्सिमम पॉइंट्स फिक्स होते हैं। उस पॉइंट में क्या डिस्प्ले होगा वो चेंज होता रहता है। एक्टिव मैट्रिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, आपके वो मैट्रिक्स भी चेंज होते रहते हैं। सो आपने एग्जाम्पल इज योर सैमसंग का एक फ़ोन आया था, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम। आपके आईफोन 11 में वो यूज़ है एक्टिव मैट्रिक्स LED। I just forgot the name of Samsung phone that is also having the active matrix LED. So इनमें क्या होता है, कोई मैट्रिक्स जो अंदर से पॉइंट्स डिसाइडेड होते हैं आपके टच स्क्रीन में, वो फिक्स नहीं होते, वो आपके इमेजेस के साथ अकॉर्डिंगली चेंज हो जाते हैं। फाइन स्टूडेंट्स, सो दीज आर द टाइप ऑफ योर टच स्क्रीन।
Now here are some types of बैटरीज, स्मार्टफोन बैटरीज के बारे में भी आप ऑलरेडी जानते हैं। सारे फोन्स में बैटरी लगी होती है। क्यों लगी होती है? पावर सप्लाई के लिए, ताकि कंटिन्यूसली आपके जो मोबाइल के अंदर बाकी कंपोनेंट है उनको पावर सप्लाई मिलती रहे। फाइन, देयर आर few types of batteries are mentioned here. First one is lithium polymer batteries. ये most advanced batteries हैं. These are the most advanced batteries available in the market right now. They are made up of plastic instead of metal. आपकी प्लास्टिक की बनी हुई होती है, मेटल की बनी हुई नहीं होती, which makes them usable on smartphone of any type. Lithium polymer batteries do not suffer from memory effect and over 40% more life than other. Then lithium ion batteries, these are also advanced and allow for high charge capacity based on the size and weight of battery. जितना बड़ा साइज होगा, जितना ज़्यादा वेट होगा, वो उतना ज़्यादा कैपेसिटी आपको प्रोवाइड करेगी, उतना ज़्यादा टाइम तक आपको पावर सप्लाई, आपके फ़ोन को पावर सप्लाई दे सकती है. फाइन. देन however these are slightly expensive. These lithium ion batteries will not remember charge cycle. As a result, the battery capacity will not be reduced. आपकी जो ये लिथियम पॉलीमर बैटरीज होती हैं, ये एक्चुअली साइकिल को रिमेंबर रखती हैं. तो एक पर्टिकुलर टाइम, फॉर एग्जांपल आपने 1000 टाइम चार्ज कर दी वो बैटरी, तो वो बैटरी खराब हो जाती है. लेकिन आपकी जो लिथियम आयन बैटरीज हैं, इसको नहीं वो होता कि कितनी बार चार्ज हो गई है. इसको आप कितनी भी बार चार्ज कर लो, कितनी भी टाइम तक यूज़ कर लो, इसकी कैपेसिटी कम नहीं होती, जबकि लिथियम पॉलीमर बैटरीज की लाइफ ख़त्म हो जाती है. देन निकेल कैडमियम, बेसिकली ये आपकी अब ऑब्सोलीट हो गई है. इसका लाइफ स्पैन थोड़ा कम होता है. जैसे जैसे आप ज़्यादा यूज़ करते हो उतना इसका लाइफ स्पैन कम होता रहता है. फाइन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज निकल मेटल हाइड्राइड बैटरीज. ये आपके निकल कैडमियम की बात की नेक्स्ट टाइप की बैटरी है, बट स्टिल ये भी अब बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं है. इट ऑफर्स 30 to 40% मोर बैटरी यूज देन अदर. फाइन स्टूडेंट्स, बैटरी साइज मेजर करते हैं MHA में, लाइक 2000 MHA, 4000 MHA, सॉरी mAh मीटर. Fine students, so this is the battery size. I think so आजकल तो आपके इससे भी ज़्यादा 4000 6000 mAh बैटरीज भी बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती हैं आपके फ़ोन्स में. Okay, then yes, this is the very important one. This is the बेसिक मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन. किस तरीके से क्या क्या कंपोनेंट्स आपके मोबाइल में होते हैं वो यहाँ पे बताया गया है. सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, दैट इज़ योर पावर मैनेजमेंट. पावर मैनेजमेंट क्या है? आपकी जो आप फ़ोन की बैटरी लगाते हो, चार्जर लगाते हो, एंड उसका एक सॉफ्टवेयर आपका होता है, दैट इज़ कॉल्ड बैटरी मैनेजमेंट. बैटरी पैक इज़ व्हाट? जो आपने फ़ोन पे पीछे बैटरी लगाई होती है वो. देन चार्जर, जिससे आप अपनी बैटरी को चार्ज करते हो, या फिर जब आप चार्जर कनेक्ट करते हो और काम कर रहे हो फ़ोन में, तो बैटरी मैनेजमेंट आपके चार्जर से आपके पावर को सप्लाई करता है आपके फ़ोन में. फाइन. आपके बैटरी से जो पावर है वो कहाँ जाती है? आपके इस पार्ट में, दिस इज कॉल्ड CPU. आपके जो अब फ़ोन आते हैं जिनमें टच स्क्रीन है, उसमें ये पूरा का पूरा कंपोनेंट अवेलेबल होता है. लेकिन पहले के जो फ़ोन होते थे जिनमें हम इंटरनेट एक्सेस नहीं करते थे, उनमें सिर्फ ये कम्युनिकेशन प्रोसेसर होता था.
ओके। अब कम्युनिकेशन प्रोसेसर दो चीज़ों से जुड़ा है, एक कोडेक से। व्हाट इज कोडेक? कोडेक इज कोडर डिकोडर। कोडर डिकोडर क्या करता है? एक आपके माइक से सिग्नल लेके आपके रेडियो वेव में कन्वर्ट करके माइक से सिग्नल लेके उसकी कोडिंग करके वो कम्युनिकेशन प्रोसेसर को भेजता है। कम्युनिकेशन प्रोसेसर उसको रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट करके कहाँ भेजता है? आपके सिम में। सिम इज व्हाट? CM इज ट्रांस रिसीवर। व्हाट डू वी मीन बाय ट्रांस रिसीवर? ट्रांस रिसीवर इज अ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। ट्रांसमीटर ऑफ रेडियो सिग्नल जो बाहर भेजता है, एंड रिसीवर ऑफ रेडियो सिग्नल वो जो रेडियो सिग्नल को रिसीव करता है। दैट इज योर सिम। सिम इज सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। फाइन स्टूडेंट्स। एंड आपका कोडेक और क्या करता है? जो आपके सिम से रेडियो सिग्नल रिसीव हो रहे हैं वो कम्युनिकेशन प्रोसेसर उनको कन्वर्ट करके कोडेक में देता है, और कोडेक उसको कन्वर्ट करके आपके स्पीकर को फॉरवर्ड करता है। ओके। अब यहाँ पे आता है जो अब के फ़ोन हैं उनमें दो और कंसेप्ट ऐड हो जाते हैं। वन इज़ योर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट एंड वन इज़ योर ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट एंड ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट आपको वर्क करने के लिए अब दो तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहली चीज़ चाहिए होती है उसको मेमोरी। सो वहाँ पे हमारे रैम और रोम का कंसेप्ट आ जाता है। हमारे पास रैम एंड रोम चाहिए होती है आपकी प्रोसेस को, आपकी फाइल्स को या डेटा को प्रोसेस करने के लिए। सेकंड चीज़ चाहिए होती है हमको स्टोरेज। तो इंटरनल स्टोरेज तो आपके प्रोसेसर में ही होती है, उसके अलावा हम एक्सटर्नल स्टोरेज भी इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा एक ये वाला सिस्टम आता है, दिस इज़ योर डिस्प्ले सब सिस्टम, जिसमें आपका टच स्क्रीन एंड कीबोर्ड दोनों चीज़ें होती हैं। ओके। डिस्प्ले स्क्रीन तो हमेशा रहेगी। डिस्प्ले स्क्रीन के साथ टच है या कीबोर्ड है, दैट डिपेंड्स। एंड इसके साथ साथ ऑलमोस्ट आप सारे फ़ोन्स में कैमरा यूनिट भी होती है जिसके थ्रू हम इमेज या वीडियो कैप्चर करते हैं। सो ये आपके पूरे मोबाइल फ़ोन का आर्किटेक्चर है। फाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? Now these are the function of different components of mobile device. RF transmitter receives and sends the radio signal from the mobile device with mobile network. टावर के साथ आपका ये रेडियो सिग्नल एक्सचेंज करता है। SIM is what? SIM is subscriber identity module. It is an integrated circuit that stores the international mobile subscriber identity IMSI number and its related key, which are used to identify and authenticate subscriber on mobile telephone device. It is also possible to store contact information on many SIM card, as it also provides the memory slot in your SIM card. The next is battery pack. These batteries are miracles of chemical engineering, holding huge amount of energy to keep the mobile device running for hours. Battery management. It is an electronic system that manages rechargeable battery, cell or battery pack, such as protecting the battery from operating outside its safe operating area. Monitoring its state, calculating secondary data and reporting that data. Next is battery charger or recharger. Is a device used to put energy into a secondary cell or rechargeable battery by forcing an electronic current through it. Touch interface, either keyboard based where user have to press the keys,
and commands are given to the mobile device or touch screen based, where user touch the screen to give the commands. कोई भी एक तरीका हो सकता है, या तो कीबोर्ड से या टच स्क्रीन से. So that is known as touch interface. Then a communication processor is used to create an interface between the radio signal management and APU, GPU, application program processing unit, and graphical processing unit. APU is what? A microprocessor which process the application based data, and GPU is a microprocessor which processes the graphical data, means how it will display on your screen. Codec, it is the short form for coder decoder, a device used to encode audio and video data. ACD is analog to digital converter, and DAC is digital to analog converter. And then different functions in continuation. Phone's memory, which includes RAM and ROM. RAM equals the memory of the computer, while ROM is the device internal storage, equaling the hard disk of computer. The bigger the RAM, the more software the phone runs smoothly, while bigger the ROM, the more platform data can be stored. In camera unit, different components to take picture like lens, image, signal, processor, etc. External storage, it is same case. Mostly Android or Windows OS phones support the external micro SD card for further expand the storage available by default. फाइन, तो ये कुछ टर्म्स हैं, ये आप ऑलरेडी भी इनसे फेमिलियर हो, बट यहाँ पे भी ब्रीफ में इनको एक्सप्लेन किया गया है. फाइन स्टूडेंट्स, सो ये आपका मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन था. आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी. अगर क्लियर नहीं हुई हैं तो हम ऑनलाइन क्लास में इनको डिस्कस करेंगे. फाइन स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे.